नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति ज्ञान गंगोत्री में आपका स्वागत है। बीच में आपने कुछ हमारे प्रवास से संबंधित वीडियो का भी आनंद लिया, क्योंकि सृष्टि का चक्र यही है। यहां पे जब व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी एक ही कार्य के साथ जुड़ के नहीं रह सकता है, और विशेष करके अगर वो गृहस्थ है तो उसको अपने जीवन की सभी जवाबदारियां पूरी करनी होती हैं और करनी भी चाहिए। चलिए फिर से हम अपने पुराण परिचय पे आते हैं, और आज का पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुमार कार्तिकेय का नाम है, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। इस पुराण का नामकरण उन्हीं स्कंद के नाम पे किया गया है। वैसे कहावत है कि आधे में अधगर और आधे में सबगर। इसमें 81,000 श्लोक हैं, यानी कुछ ही कम रह जाता है, नहीं तो महाभारत जितना बड़ा ये पुराण है। 7 खंड हैं इसके। सबसे पहले खंड का नाम है माहेश्वर खंड, द्वितीय खंड वैष्णव खंड के नाम से जाना जाता है, तृतीय खंड ब्रह्म खंड है, चतुर्थ खंड का नाम काशी खंड है, पंचम खंड जो है वो अवंती खंड के नाम से जाना जाता है, छठा खंड जो है वो नागर खंड है, और 7वां और अंतिम खंड उसका नाम है प्रभास खंड। जब 81,000 श्लोक हैं, 7 खंड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पुराण का परिचय एक ही वीडियो में देना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी प्रयास करता हूं। स्कंद के द्वारा उन शैव धर्मों का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। इसके पहले खंड माहेश्वर खंड की बात करते हैं, जिसमें 12,000 जितने श्लोक हैं। समझ लीजिए कि कुछ पुराण हमारे ऐसे हैं जिनमें 12,000 श्लोक हैं, यानी एक पुराण जितना बड़ा इसका एक खंड है। विशालकाय कथाओं से यह परिपूर्ण है, बहुत सारी कथाएं हैं। स्कंद स्वामी का महात्म्य है, केदार महात्म्य है, दक्ष यज्ञ, शिवलिंग पूजन की विधि, समुद्र मंथन का उपाख्यान, देवराज इंद्र का चरित्र, पार्वती जी के विवाह का मंगल प्रसंग, कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन इस खंड के प्रारंभ में पाए जाते हैं। इसके बाद कुमार का महात्म्य है, पंचतीर्थ की कथा पाई जाती है, धर्मवर्मा राजा की कथा है, नदियों और समुद्रों का वर्णन है, महाराज इंद्रद्युम्न और नाड़ी जंग की कथा है, मही नदी के प्रादुर्भाव और दमनक की कथा, मही सागर संगम, कुमारेश का वृत्तांत, तारकासुर के वध का प्रसंग, पंचलिंग स्थापन की परंपरा कथा और उसकी पुण्य फल की प्राप्ति, महाकाल का प्रादुर्भाव, उसकी अद्भुत कथा, पांडवों की पुण्यमयी कथा, बर्बरीक की कथा, तत्पश्चात तीर्थ यात्रा के वर्णन में महाविद्या की साधना कैसे करनी है, अरुणाचल का महात्म्य, सनक और ब्रह्मा जी के संवाद में गौरी की तपस्या, भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन, महिषासुर की कथा और उसके वध का अद्भुत प्रसंग यहां पे प्रस्तुत किया गया है। चलिए वैष्णव खंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। भूमि और वाराह का संवाद, वेंकटाचल का पापनाशक महात्म्य, कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति का वर्णन, अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा यहां पे पाई जाती है। मतंग ऋषि का वर्णन, उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडेय जी की कथा आई है, राजा अम्बरीश का वृत्तांत आया है,
इंद्रद्युम्न का वर्णन पहले भी आया था हमारे पुराणों में। ये इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा हैं ये बड़े ही पवित्र और बहुत बड़े दानवीर राजा माने जाते हैं। नारद का आख्यान है, नीलकंठ और नृसिंह का वर्णन है, रथ यात्रा की विधि, जप तथा स्नान की विधि, दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान, गुंडीचा की कथा, भगवान के शयनोत्सव का वर्णन, प्रथु उत्सव, दोलोत्सव, सांवत्सरिक व्रत का वर्णन, भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। 10 अवतारों की कथा, बदरिकाश्रम के महत्व को दिखाया गया है। कपाल मोचन तीर्थ है, पंचधारा तीर्थ है, मरु संस्थान है। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन में किन किन क्रियाकलापों का पालन करना चाहिए और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं, जिनका व्रत किया जाता है, उनका विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है। जो व्यक्ति को इस संसार में भोग और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। मार्गशीर्ष मास के महत्व को यहाँ पे दर्शाया गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने, घंटा बजाने, शंखनाद करने और इस प्रकार की जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके क्या फल हैं, उन सब चीजों को यहाँ बताया गया है। तुलसी दल के महत्व को दर्शाया गया है। एकादशी के व्रत और उसके बाद जो जागरण किया जाता है उसके महत्व को समझाया गया है। अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य फल क्या है उसको विस्तार से बताया गया है। फिर मथुरा तीर्थ का महात्म्य है। वहां के 12 वन, मथुरा के आसपास वृंदावन, महावन वगैरह जो हैं, 12 वनों की महिमा यहाँ है। श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्म्य का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। जैसे हमने कार्तिक मास के महत्व को देखा, वैसे यहाँ माघ जो मास है उसके महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। उसमें किस प्रकार से शय्यादान आदि करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है वह सब विस्तार के साथ बताया गया है। माघ मास के अंतर्गत जो जो विधियां की जाती हैं वो सभी विधि यहाँ पे दर्शाई गई हैं। कामोपाख्यान है, सुखदेव चरित है, अक्षय तृतीया के व्रत की कथा है, अयोध्या का महात्म्य यहाँ दर्शाया गया है। चक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, सहस्रधारा तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, चंद्रहरि तीर्थ, धर्महरि तीर्थ, सीता कुंड, गुप्त हरि तीर्थ, सरयू, घाघरा संगम, गो प्रचार तीर्थ, बृहस्पति कुंड आदि तीर्थों की महिमा विस्तार से बताई गई है। फिर गया कूप के सर्व पापनाशक महत्व को दर्शाया गया है। ये पूरा जो हमने आपको, जिसमें तीर्थों का वर्णन है, जिसमें कुछ विष्णु के अवतारों की कथा है, ये वैष्णव खंड की कथा वस्तु थी। चलिए हम तीसरे खंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्रह्म खंड। इसमें सबसे पहले सेतु महात्म्य से इसका प्रारंभ होता है। इस कथानक से ऐसा प्रतीत होता है कि जो राम सेतु है इस समय जो समुद्र में डूबा हुआ है, जिस समय ये पुराण थे उस समय ये सेतु, इसकी यात्रा का महत्व यहां बताया गया है। यानी यहां तक लोग जा सकते थे। गालव ऋषि की तपस्या का वर्णन है। हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, राम तीर्थ, शंख आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन है। उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है। धनुष कोटि का महात्म्य, क्षीर कुंड का महात्म्य, गायत्री आदि तीर्थों के महत्व को दर्शाया गया है। रामेश्वर की महिमा है। सेतु यात्रा की विधि क्या है और उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसका वर्णन है। धर्मारण्य का वर्णन है। शिव ने स्कंद को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया इस धर्मारण्य के माध्यम से, इसकी कथा के माध्यम से, वो यहां विस्तार से बताया गया है। धर्मारण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्यों का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान, ऋषि वंश परंपरा का निरूपण, वर्णाश्रम व्यवस्था के जो भी धर्म व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है। देवस्थान विभाग आता है जिसमें देवस्थानों का निर्माण कैसे होना चाहिए, उनके निर्माण के परिणाम क्या होते हैं, उससे किन फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे छात्रानंदा, शांता, श्रीमाता, मतंगिनी और पुण्यदा
इन 5 देवियों का विशिष्ट वर्णन पाया जाता है। इंद्रेश्वर आदि की महिमा का वर्णन है, लोहासुर की कथा यहाँ आती है, गंगा कूप का वर्णन है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, सत्य मंदिर का वर्णन, जीर्णोद्धार की महिमा। अगर आप किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं तो उससे किन फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे बहुत सारे फल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे भारत के ऐसे मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया है। अब वो प्रक्रिया मैं मानता हूं कि एक लंबे समय तक चलती रहेगी और हमारे बहुत सारे मंदिर जो किसी तरीके से ढक गए थे, आक्रांताओं द्वारा आक्रांत कर लिए गए थे, या हमारे अपने ही लोगों के द्वारा अपने छोटे छोटे मंदिरों को बना करके जिनको चारों तरफ से ऐसा बना दिया गया था कि लोग उसकी यात्रा से डरने लग गए थे, आज उन सभी जगह पे अच्छे अच्छे कॉरिडोर बन चुके हैं, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यानी आने वाले भविष्य के लिए ये जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लाभदायी रहेगी। हमारे कुछ वीडियो में आपने जो हमारे अभी प्रवास के वीडियो थे, इन चीज़ों को देखा है। चलिए, यहाँ उस चीज़ के महत्व को बताया गया है, वैष्णव धर्मों का वर्णन है, चातुर्मास के महत्व को दर्शाया गया है, दान की प्रशंसा की गई है, व्रत की महिमा बताई गई है, तपस्या और पूजा के महत्व को दर्शाया गया है, शालग्राम का तत्व निरूपण है, तारकासुर के वध का उपाय, गरुण के पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्ष भाव की प्राप्ति, पार्वती जी का अनुनय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिवलिंग पतन की कथा, पेजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म, तारकासुर का अद्भुत पराक्रम और फिर उसके वध की कथा, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन और द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, 12 सूर्यों की महिमा का वर्णन, चातुर्मास के महत्व का वर्णन। इसी खंड का दूसरा भाग है ब्रह्मोत्तर भाग, जिसमें भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य, गोकर्ण की महिमा, शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत करने की पद्धति, सोमवार का व्रत करने की पद्धति, उन सब की महिमा, उन सब का जो महत्व है उसको दर्शाया गया है। भद्रायु की उत्पत्ति, सदाचार का निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु का विवाह, भद्रायु की महिमा, भस्म का महत्व, सवर उपाख्यान और उमा महेश्वर व्रत का महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य इस ब्रह्मखंड का अंतिम अध्याय है, जिसके साथ ये ब्रह्मखंड पूर्ण होता है। इसके बाद प्रारंभ होता है चौथा खंड, जिसका नाम है काशी खंड। अब यहां से आप ये समझ सकते हैं कि काशी नगरी का महत्व इसमें विस्तार के साथ बताया गया है और उसके आसपास का प्रदेश। तो विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद के साथ इसका वर्णन शुरू होता है। सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता का चरित्र, तीर्थ यात्रा की प्रशंसा, सप्तपुरियों का वर्णन, संयमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख, अग्नि का प्रादुर्भाव, निवृत्ति तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी, ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक, तपोलोक, इन सारे लोकों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। चंद्रलोक है तो उसका क्या प्रकार है, सूर्य लोक है तो वहां की क्या स्थिति है, बुध लोक है तो वहां की क्या स्थिति है, इन सब का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्रुव लोक की पुण्यमयी कथा यहाँ पे, फिर सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद अगस्त संवाद में मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी और ज्ञानवापी का उद्भव। देखिए, आज जो ज्ञानवापी का हमारा इशू चल रहा है,
यह स्कंद पुराण में उसका स्पष्ट उल्लेख है। ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, ये अभी का मंदिर नहीं है। मैं अभी अभी जाके आया हूं। वो जो नंदीश्वर वहां विराजमान है, वो किसी भी रूप में इस समय जो हमारे विश्वनाथ की प्रतिमा है, बाबा विश्वनाथ की, उस शिवलिंग के साथ उनका कोई तारतम्य ही नहीं बैठता है। क्योंकि हमारे यहां ये परंपरा रही है, जैसा शिवलिंग हुआ करता था उसी के आकार से नंदीश्वर की प्रतिमा हुआ करती थी। अगर शिवलिंग छोटा है तो नंदी भी छोटे होंगे। इस समय बाबा विश्वनाथ की जो आकृति है, उनका लिंग जिस प्रकार का है उस प्रकार से ये नंदीश्वर, और उनका मंदिर की तरफ पृष्ठ भाग का होना ही इस बात को प्रमाणित करता है। कहीं किसी मंदिर में ये चीज नहीं देखी जाती है। तो यहाँ ज्ञानवापी का वर्णन पाया जाता है, कलावती की कथा है, सदाचार निरूपण है, ब्रह्मचारी का आख्यान है, अभिमुक्तेश्वर का वर्णन है, काशी का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, पंचनद तीर्थ की उत्पत्ति और बिंदु माधव का प्रागट्य, काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, और फिर सूल पाणी शंकर जी का काशी में आगमन, जैगी शवि के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कंदुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृत्तिवासेश्वर का प्रागट्य, और इसके बाद ओंकारेश्वर का वर्णन, केदारेश्वर का आख्यान, ओंकारेश्वर का महत्व, वीरेश्वर का आख्यान, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी के वैभव का वर्णन, काशी की यात्रा, उसकी परिक्रमा, ये सब काशी खंड के मुख्य विषय हैं। चलिए हम 5वें खंड अवंती खंड पर आते हैं। महाकाल वन का आख्यान। आप जानते हैं अवंती यानी उज्जैनी की कथा है यहाँ पे, और हम इस यात्रा में उज्जैन भी जाके आए हैं, महाकालेश्वर के भी दर्शन किए। बड़ा ही सौभाग्य रहा। वैसे मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी पहले करके आया था, लेकिन जैसे सुनाई कि नया कॉरिडोर बना है तो वो भी एक अवसर मिला। महाकालेश्वर के दर्शन तो कई बार करने का मौका मिला, लेकिन इस बार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, इस प्रकार जिस प्रकार का पूरा संस्कृति का वहां प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसकी और जो तैयारियां चल रही हैं, भव्य तैयारियां, ये वास्तव में हमारी संस्कृति को हजारों वर्षों तक जीवित रखने के लिए ये प्रयास बहुत उत्तम हो रहे हैं। तो यहाँ महाकाल वन का आख्यान है, प्रायश्चित की विधि है, अग्नि की उत्पत्ति की कथा है, देव दीक्षा है, शिव स्तोत्र है, कपाल मोचन की कथा है, महाकाल वन की स्थिति का वर्णन है, अप्सरा कुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, मरकटेश्वर तीर्थ का वर्णन है, चतुष्सिंधु तीर्थ है, शंकर वापिका है, शंकरादित्य है, पापनाशक गंधवती तीर्थ, दशाश्वमेधिक तीर्थ, कवचेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रेश्वर, नक्षत्रेश्वर उपाख्यान, कुशस्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एक पाद तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ। इतने यहाँ पे शिव मंदिर के नामों का उल्लेख है। अगर हम एक एक गांव के मंदिरों की भी गणना कर लें तो भी संभवतः हम इतने शिव मंदिरों को आज की तारीख में नहीं प्राप्त कर पाएंगे जितने शिव मंदिरों का यहां पे उल्लेख पाया गया है। सोमेश्वर तीर्थ, नरकांतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभागेश्वर, नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य तीर्थ, ओंकारेश्वर, स्वर्णसार मुख तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति करना, उसका किस प्रकार से वध किया गया, किस प्रकार से वो गणों में शामिल हुआ, कालवन में शिवलिंगों की संख्या, स्वर्ण श्रृंगेश्वर तीर्थ का वर्णन, कुशस्थली, अवंती, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला और प्रतिकल्प, ये उज्जैनी के ही दूसरे नाम हैं।
यानी अवंती के ये दूसरे नाम हैं जो हमारे ग्रंथों में पर्यायवाची के रूप में पाए जाते हैं। इन नामों का उच्चारण करने से अगर आपको बुखार आया है तो आपका बुखार दूर हो जाएगा, ऐसा भी उल्लेख इसके बारे में पाया जाता है। शिप्रा में स्नान का क्या महत्व है, उसका फल क्या है, हिरण्याक्ष वध की कथा, सुंदर कुंड तीर्थ का वर्णन, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, अगनाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्त्र नाम, वीरेश्वर सरोवर, काल भैरव तीर्थ, नाग पंचमी की विस्तार के साथ महिमा का वर्णन किया गया है। अनेक तीर्थों का निरूपण करते हुए रुद्र कुंड जो है उससे संबंधित तीर्थों का वर्णन किया गया है। 8 तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा का वर्णन है। नर्मदा नदी का महत्व है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जब वैराग्य होता है, मार्कंडेय जी के साथ उनकी मुलाकात होती है और उनके समागम में प्रलय काल का जो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया है उसकी कथा यहां विस्तार के साथ वर्णन की गई है। कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन है। नर्मदा जी का आर्ष स्तोत्र है, कालरात्रि की कथा है, महादेव जी की स्तुति है, विशल्या की कथा यहां है, जालेश्वर की कथा है, गौरी व्रत का वर्णन है, त्रिपुर द्राह की कथा है, कावेरी संगम का वर्णन है, दारू तीर्थ का वर्णन है, ब्रह्मावर्त का वर्णन है, शची हरण की कथा यहां पे पाई जाती है, ऋषि श्रृंग का उपाख्यान है, दीर्घ तपा की कथा है, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा है, काशीराज के मोक्ष का वर्णन है, देवशिला की कथा है, शबरी तीर्थ का वर्णन है, शक्र तीर्थ का वर्णन है, कुमारेश्वर तीर्थ का वर्णन है। यहां पे व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रश्रयेश्वर तीर्थ, एरंडी संगम तीर्थ, सुवर्णशिल तीर्थ, करंज तीर्थ, कामर तीर्थ, भांडीर तीर्थ, इस प्रकार से मैंने आपके सामने जिन तीर्थों के नाम लिए, ये तो आप ये समझ लीजिए जैसे 81,000 श्लोकों में से मैं सिर्फ आपको 81 श्लोकों की कथा यहां पे सुना पा रहा हूं। इसके अतिरिक्त यहां ऐसी ही लिस्ट जो है वो सैकड़ों नहीं हजारों तीर्थ की लिस्ट यहां पे विद्यमान है। भृगुकच्छ तीर्थ, केदारेश तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, वराह तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, रणमोचन तीर्थ, इन सब का यहां महत्व विस्तार के साथ बताया गया है। धुंधमार का उपाख्यान आता है, रोहितासु की कथा आती है, धुंध वध की कथा आती है, चित्रवह का उद्भव किस प्रकार से हुआ, चंडीस का प्रभाव, रतीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्य तीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखार तीर्थ, च्यवनांध तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, रुद्रावर्त तीर्थ, इस प्रकार से शिवोद्भेद तीर्थ को लेकर के इन सब की फलश्रुतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है और ये कथानक अवंती खंड में आता है। देखिए, जब हम 81,000 श्लोक के महापुराण की चर्चा करते हैं ना, तो हमारी स्थिति किस प्रकार की होती है कि हर खंड स्वयं में एक स्वतंत्र पुराण है, आप ऐसा मान सकते हैं। इसलिए जैसे चक्र तीर्थ की महिमा है, जैसे प्रभास तीर्थ की महिमा है, ये एक खंड में वर्णन आता है तो दूसरे खंड में फिर से इनका वर्णन आता है। चलिए हम नागर खंड, जो इसका अगला खंड है, उसका परिचय प्राप्त करते हैं। लिंगोत्पत्ति का वर्णन है, महाराज हरिश्चंद्र की अत्यंत सुंदर कथा है, विश्वामित्र का महात्म्य है, त्रिशंकु का स्वर्गलोक को गमन है, हाटकेश्वर का महत्व है, वृत्रासुर का वध बताया गया है, नागबली है, शंख तीर्थ है, अचलेश्वर का वर्णन है, नाग सरोवर, सप्तर्षि तीर्थ, अगस्त तीर्थ, भ्रूणगर्त, शर्मिष्ठा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, दुर्गा तीर्थ, आनर्तकेश्वर तीर्थ, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार का कथानक, रामहृद, नागपुर तीर्थ, षडलिंग तीर्थ, वालखिल्य तीर्थ, सप्तविंश तीर्थ, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वर, सर्वोत्तमोत्तम 68 तीर्थों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दमयंती के पुत्र
त्रिजात की कथा यहाँ पाई जाती है। रेवती और अंबा की स्थापना का वर्णन यहाँ पाया जाता है। जावाली चरित, मकरेश की कथा, कालेश्वरी और अंधक का आख्यान, नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन, भार्गव चरित, सावित्री की कथा, रैवतक का आख्यान, भर्तृ यज्ञ का वृत्तांत, कुरुक्षेत्र, हाटकेश्वर तथा प्रभास क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों का वर्णन है। पुष्करारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य, इन 3 अरण्यों का वर्णन है। वाराणसी, द्वारका और अवंती, इन 3 नगरियों का वर्णन है। वृंदावन, खांडोवन और अद्वैत वन, इन 3 वन का वर्णन पाया जाता है। कल्पग्राम, शालग्राम और नंदीग्राम, इन 3 ग्रामों का उल्लेख पाया जाता है। असि तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और पितृ तीर्थ का वर्णन पाया जाता है। 3 शैल हैं, श्रीशैल, अर्बुदगिरी और रैवतगिरी। गंगा, नर्मदा, सरस्वती, 3 नदियों का वर्णन यहां पाया जाता है। इस प्रकार से 3 नदी, 3 पर्वत, 3 तीर्थ, 3 वन, इन सब का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है और इनकी कथाओं में ये कहा गया है कि अगर आप इनकी कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका फल हजारों तीर्थ यात्राओं के समान होता है। सांबादित्य की महिमा है, श्राद्ध कल्प का निरूपण है, युधिष्ठिर भीष्म संवाद यहाँ पे है, अशून्य शयन व्रत का वर्णन है, शिवरात्रि का महत्व दर्शाया गया है, तुला पुरुष दान का वर्णन है, पृथ्वी दान, युगमान आदि का वर्णन किया गया है। निम्बेश्वर, शाकंभरी की कथा है, 11 रुद्रों के प्रागट्य का वर्णन किया गया है, द्वादशादित्य का कीर्तन है और ये सारी कथा वस्तु हमें नागर खंड में प्राप्त होती है। अब हम इसके अंतिम खंड प्रभास खंड की तरफ चलते हैं। प्रभास खंड, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात का प्रभास पाटन प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। लेकिन जब महाभारत में युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा देखते हैं ना, तो उसमें मथुरा तीर्थ का वर्णन नहीं है, उसमें तीर्थ के रूप में अयोध्या का वर्णन नहीं है, लेकिन उसमें कुरुक्षेत्र है, उसमें गंगा द्वार, जिसको आप आज हरिद्वार कहते हैं, उसका वर्णन है, उसमें ऋषिकेश का वर्णन है, देवप्रयाग का वर्णन है, यानी उत्तराखंड की बहुत सारे स्थान हैं। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो प्रभास पाटन का वर्णन उसमें पाया जाता है, प्रभास तीर्थ का वर्णन उसमें पाया जाता है। तो उसी को लेकर के ये प्रभास खंड है, जिसमें आप जानते हैं कि सोमनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। सोमनाथ का वर्णन है, विश्वनाथ का वर्णन है, अर्कस्थल का वर्णन है, सिद्धेश्वर का वर्णन है, भास्करेश्वर यानी सूर्य के जो स्वामी हैं, चंद्रेश्वर यानी चंद्रमा के जो स्वामी हैं, मंगलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, शुक्रेश्वर, शनैश्वरेश्वर, राहवेश्वर और केतवेश्वर, इन शिव विग्रहों का वर्णन यहाँ पे इसका एक विशिष्ट विषय है। नागरादित्य, श्री कृष्ण संकर्षण, क्षेत्रपाल, ब्रह्मेश्वर, पिंगला, संगमेश्वर, वाराह स्वामी का वृत्तांत, कनकनंदा, गंगेश की कथा, षंड तीर्थ की कथा, त्रिक्षण और उमानाथ की कथा, च्यवनादित्य और च्यवनेश्वर का आख्यान, तप्त कुंड का वर्णन, चतुर्मुख गणेश का वर्णन, आशापुर निवासी विघ्नेश का वर्णन, जरदगव शिव और कपिलेश्वर का बड़ा सुंदर आख्यान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। सोमनाथ का विस्तार के साथ वर्णन है। इसके बाद ये चूंकि प्रभास खंड जो है ये इसका अंतिम खंड है, तो इसमें शिव की विविध प्रकार के स्वरूप का वर्णन, जैसे केदार है, कोटीश्वर है, रूप तीर्थ है, ऋषिकेश हैं, इनकी अद्भुत महात्म कथाएं यहाँ पे दी गई हैं। शुक्रेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर, यम तीर्थ, वाराही तीर्थ, चंद्र प्रभास, पिंडोदक, श्री राम तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, कात्यायनी देवी तीर्थ, श्री देव माता की उत्पत्ति, गौतमी तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर का महात्म्य, महुजा का कथानक, जम्बू तीर्थ का महत्व, गंगा का वर्णन, मिश्रक की कथा, जागरण और पूजन की विधि आदि का आख्यान, एकादशी व्रत का महिमा, महाद्वादशी का आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का संवाद, दुर्वासा का उपाख्यान, गोमती की उत्पत्ति की कथा, चक्र तीर्थ का महात्म्य, सनकादि कुंड का आख्यान, गो प्रचार की पुण्यमयी कथाएं,
गोपियों का द्वारका आगमन और गोपी सरोवर का आख्यान, पंच नदियों का द्वारका में आगमन और उनके महत्व को यहां पे दर्शाया गया है। शिवलिंग, गदा तीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन यहां पे किया गया है। त्रिविध मूर्ति का वर्णन है। दुर्वासा श्री कृष्ण संवाद, कुश दैत्य के वध की कथा, गोमती और द्वारका में तीर्थों के आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहां तीर्थों के निवास की कथा और द्वारका के पुण्य का वर्णन इस प्रभास खंड का महत्वपूर्ण भाग है। शिव महात्म्य का प्रतिपादन स्कंद पुराण का मुख्य विषय है। प्रभास खंड के वर्णन के साथ इसको पढ़ने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, कब इसका दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, वो भी पूरी कथा यहां विस्तार के साथ बताई गई है। इस स्कंद पुराण में जहां 81,000 श्लोक हैं, 7 खंड हैं, 7 खंडों का वर्णन है। खंड के अंदर जो अलग अलग विभाग हैं वो अलग से हैं और 512 से भी अधिक अध्याय हैं। आप समझ लीजिए ये कितना विशालकाय महापुराण है। वास्तव में जिसको महापुराण कहना चाहिए ऐसा ये पुराण है। मैंने एक प्रयास किया है कि एक वीडियो में ही आपको इसका परिचय दे पाऊं। धन्यवाद। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस ज्ञान गंगोत्री में और लोगों को भी डुबकी लगवाइए।